नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गर्मियाँ बहुत बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है इसका तो हमारे जीके वाले ही सर बता सकते हैं कि क्यों गर्मी बढ़ रही है। वैसे तो मार्केट में हम आते हैं तो भी गर्मी बढ़ जाती है। तो आज मैथमेटिक्स में हम एक कॉन्सेप्ट को लेकर के आया हूँ, नंबर ऑफ ज़ीरोज़। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कोई भी संख्या है, उसको प्रोडक्ट किए, प्रोडक्ट के अंत में कितने शून्य होते हैं, यही सब पता करना रहता है। इस पर क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में बराबर पूछे जाते हैं। जैसे कोई भी संख्या दिया गया है, जैसे कि मान लीजिए 2 गुना 5 गुना 7 गुना 2, इसको गुना किए तो 5 दूना 10, 10 सते 70, 7 दूना 14, 140। गुणनफल के अंत में कितने शून्य आ गए? एक शून्य आ गए। तो क्या इस तरह के क्वेश्चंस नॉर्मल टाइप के एग्जाम मिलेंगे? तो इस तरह के बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। अब देखिए कैसे क्वेश्चंस आता है ये देखते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं कि जीरो जो हमारा आता है वो आता कहाँ से है। तो देखिए जीरो जो आता है ना, वो 2 और 5 के प्रोडक्ट से आता है। 2 और 5 के प्रोडक्ट से हमारा जीरो आता है। जितने 2 उतने ही 5 उतने ही जीरो आ जाएंगे। अब सपोज मानिए कि आपके पास दिया गया है 2 का पावर 5 और 5 का पावर 5। 2 का पावर 5 और 5 का पावर 5, तो गुणनफल के अंत में कितने शून्य हो जाएंगे? 5 शून्य हो जाएंगे। या फिर सीधे शब्दों में कह सकते हैं आप कि 10 का जो अधिकतम घात होगा वही नंबर ऑफ जीरोज़ भी होगा। तो हम जान लेते हैं 2 और 5, जितने 2 उतने ही 5 उतने ही जीरो होंगे। अब क्या 3 का पावर 7 गुना 7 का पावर 9, क्या इसके गुणनफल के अंत में कभी जीरो आएंगे? तो इसके गुणनफल के अंत में जीरो कभी नहीं आएगा, कभी जीरो नहीं आएगा। तो जीरो लाने के लिए हमको चाहिए 2 और 5। इस बात को ध्यान में रखना है। अब आइए देखिए क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना, ये बढ़ते जा रहा है 100 तक में शून्यों की संख्या होगी, में शून्यों की संख्या है। इस चीज़ को ऐसे भी बोला जा सकता है कि 100 फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या है। 100 फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या, दोनों एक ही चीज़ है। 100 फैक्टोरियल को ही लिख दिया गया है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 100। इस तरह से बढ़ते गया है 100 तक। अब देखिए हमने आपको बताया कि शून्य जो आता है 2 और 5, जितने 2 उतने ही 5 होते हैं, उतने ही जीरो होंगे। अगर आपके पास 2 12 गो है, 5 3 गो है, तो आपके गुणनफल के अंत में 3 ही शून्य होंगे। तो अगर आप देखिएगा ये 1 2 3 4 मतलब 100 फैक्टोरियल को देखिएगा तो इसमें 2 बहुत सारा मिल जाएगा। 2 में 2 मिल जाएगा, 4 में 2 मिल जाएगा, 6 में मिल जाएगा, 8 में मिल जाएगा, 10 में 12 में 2 बहुत सारा मिल जाएगा। 5 जो है बहुत कम बार मिलेगा। तो जो बहुत कम बार मिलेगा उस नंबर को हम उससे भाग करना शुरू करेंगे। जैसे कि अब 100 है, हम इसमें क्या कर देते हैं? 5 से भाग कर देते हैं। 5 से क्यों भाग किए? क्योंकि 2 तो बहुत सारा मिल जाएगा, तो जो कम बार मिलेगा उससे हम भाग करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं जीरो जो आता है 2 और 5 से आता है, तो 5 से हम भाग करना शुरू करते हैं। अब 5 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 20। 5 से भाग करेंगे ये 4, और तब तक भाग करेंगे जब तक भागफल 5 से छोटा ना आ जाए। अब इसको छोड़ करके बच गया 20 और 4 मतलब 24। गुणनफल के अंत में कितने शून्य हो जाएंगे? 24 शून्य हो जाएंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं इस टाइप का। 1000 फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या
1000 फैक्टोरियल। अब देखिए हम क्या करते हैं, 1000 को 5 से भाग देना शुरू करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 200, फिर 5 से भाग करेंगे, 40 बचे 200, फिर 5 से भाग करेंगे 8, फिर 5 से भाग करेंगे। देखिए भाग लगे या ना लगे, भाग करते रहना है और तब तक भाग करना है जब तक भागफल 5 से छोटा ना आ जाए। अब देखिए बचे हुए को ऐड कर लेना है, इसको छोड़ करके 240, 8 और 1, ये कितना बन गया, 249 बन गया। तो 1000 फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 1000 हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन हम फिर देखते हैं। देखिए तो 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 ये बढ़ते जा रहा है गुना 360 में शून्यों की संख्या। इसमें शून्य कितने होंगे, इस सबको गुना करेंगे तो शून्य कितने होंगे। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 15 16 18 ये बढ़ते जा रहा है। ये अगर ध्यान से देखेंगे तो ये सारा इवन नंबर है, ये सारा क्या है, इवन नंबर है। अब देखिए तो हम क्या करते हैं, यहाँ सब में देखिएगा 2 आएगा, तो हम क्या करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं 2, तो यहाँ बच जाएगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना, इसी तरह से ये बढ़ते जाएगा 180 तक। तब देखिए ये प्लस के रूप में नहीं है, ये प्लस के रूप में नहीं है, मल्टीप्लाई के रूप में है। तो अंतिम 180 गया है, तो यहाँ पे 2 का पावर बन जाएगा 180। कहने का मतलब ये हुआ कि आप 2 को लिखिएगा 2 गुना 1, 4 को लिखिएगा 2 गुना 2, 6 को लिखिएगा 2 गुना 3, उसी तरह से 360 को लिखाएगा 2 गुना 180, मतलब 2 180 बार आ जाएगा, इसलिए 2 का पावर 180। अब देखिए तो ये बन गया आपका 2 का पावर 180 इंटू, इसको लिख सकते हैं क्या हम 180 फैक्टोरियल। अब देखिए 2 तो यहाँ पे आ जाएगा 180 बार और 2 इसमें भी होगा, तब क्या पता करना पड़ेगा, इसमें 5 कितने आ सकते हैं। तो हम 180 को 5 से भाग कर देते हैं, 180 को हम 5 से भाग कर देते हैं, 36 बचे 100, फिर 5 से भाग कर देते हैं, 7 बचे 35, फिर 5 से भाग करते हैं 1, तो कितना आ जाएगा 6 1 7 8 6 14, 44 आ जाएगा, 44 आ जाएगा। तो कहने का मतलब 180 फैक्टोरियल में 5 कितना आ गया, 44 आ गया, और 2 180 है, तो 2 180 है, उससे क्या मतलब है हमको, 5 कितना है, 44 ही है। तो गुणनफल के अंत में कितने शून्य हो जाएंगे, 44 शून्य हो जाएंगे। देखिए निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर आपका ये अगर आपका ये इवन नंबर है तो अंतिम वाले नंबर को ही पहले 2 से भाग कर दीजिए, उसके बाद उसमें वही रूल लगाइए जो पहले लगातार नंबर में हम लगाए थे, ठीक है। तो वही चीज़ बनता है ना 180 फैक्टोरियल। इससे तो हमको कोई मतलब ही नहीं रखा जाता है, सिर्फ बचता क्या है 180 फैक्टोरियल बचता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 ये बढ़ते जा रहा है गुना 1000 में शून्यकों की संख्या या फिर शून्य की संख्या के गुणनफल के अंत में। पूरा क्वेश्चन ये होना चाहिए कि गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी, समझ जाने वाली बात है। अब देखिए तो इवन नंबर ही दिया गया है, तो हम 1000 को किससे भाग कर देते हैं, 2 से, ये निकल जाएगा 500। अब 500 में हम 5 से भाग करना शुरू करते हैं, तो ये निकल जाएगा आपका 100, फिर 5 से भाग करेंगे 20 निकल जाएगा, फिर 5 से भाग करेंगे ये 4। अब भागफल देखिए 5 से छोटा आ गया, इस तीनों को हम ऐड कर लेते हैं, तो ये निकल जाएगा कितना 100
124। तो इसमें गुणनफल के अंत में कितने शून्य हो जाएंगे? 124 शून्य हो जाएंगे। उम्मीद है सारे लोगों को समझ में आ रहा होगा। शेयर करते जाइएगा जितने भी आपके फ्रेंड होंगे। अगर आपको आवश्यकता नहीं होगी तो आप वैसे लोगों को शेयर करिए जिनको ये आवश्यकता होगी। अब शेयर नहीं करेगा तो हमारा चैनल प्रमोट कैसे करेगा? अब हमारे पास समय उतना रहता नहीं है, जॉब भी करना रहता है। अब जो 2 दिन समय मिलता है उसमें यूट्यूब पे समय देते हैं। सैटरडे संडे ये सब छुट्टी रहता है मेरे पास। आप तो ऐसे बोले थे कि हमारी लड़की सेट करके रखे हुए हैं कि शादी करवाइएगा का। हमारा शादी नहीं होगा, ठीक है ना? हमारे लिए लड़की बनवे ना की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक गुना 3 गुना 5 गुना 7 ये बढ़ते जा रहा है 99 इंटू 2 का पावर 11 में शून्यकों की संख्या होगी। में शून्य की संख्या देखिए, शून्य की संख्या बताना है इसमें। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना, लड़कियां अगर छोड़ के जाती है तो रोना धोना सब शुरू कर देते हैं। अरे बेवकूफ़, रोता वो है जिसको दूसरा लड़की पटाने ना आता है। छोड़ के चले गए, दूसरा पटाओ यार। हाँ, तो रोने वाली क्या बात है? चल देखिए, तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये सारा ऑड नंबर है, ये सारा ऑड नंबर है। और ऑड नंबर में 2 नहीं होता है, ऑड नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता है। तो हमको इसमें क्या काउंट करना पड़ेगा? 5 काउंट करना पड़ेगा। अगर ये नंबर नहीं रहता तो यहाँ तक के गुणनफल में एक भी शून्य नहीं होता। अगर ये सारा नंबर रहता और ये नंबर नहीं रहता तो गुणनफल के अंत में एक भी शून्य नहीं होते। लेकिन यहाँ पे 2 11 बार दे दिया गया था, 5 हमको ढूंढना पड़ेगा। अब 5 किस में आएगा? तो आप कहिएगा एक 5 में आएगा, 10 में आएगा, 15 में आएगा। 5 10 तो यहाँ पर है नहीं। अब 5 किस में आएगा? एक 5 में आएगा, फिर 15 में आएगा, फिर 25 में आएगा, फिर 35 में आएगा, फिर 45 में आएगा, फिर 55 में आएगा, फिर 65 में आएगा, फिर किस में आएगा? 75 में, फिर 85 में, फिर 95 में। देखिए, अब देखिए यहाँ कितना आ गया? 1 2। अब देखिए यहाँ पे 2 को 5 आएगा, यहाँ पे 2 को 5 आएगा। 75 में भी 2 को 5 आएगा, 75 में भी 2 को 5 आएगा। देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक 11, एक यहाँ से 12। चलिए 5 तो 11 से ज़्यादा हो गया, 5 11 से ज़्यादा हो गया तो क्या फ़र्क पड़ता है? 5 11 से ज़्यादा हो गया, 2 तो हमारे पास 11 गो ही है, तो 5 11 से ज़्यादा हो जाए तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? गुणनफल के अंत में 11 ही शून्य होंगे, तो आपका उत्तर हो जाएगा 11। पटना में भी लाइट बराबर कटने लगी है। देखिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चार गुना 8 गुना 12 गुना 16 ये बढ़ते जा रहा है गुना 400 के गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या होगी, शून्य की संख्या। अब देखिए अगर हम इसको ध्यान से देखें
तो यहाँ से हम देखिए 4 का सारा मल्टीपल है, तो हम 4 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। ये बचेगा क्या, 1 गुना में 2 गुना में 3, ये बढ़ते जाएगा कहाँ तक, 100 तक बढ़ेगा। तो यहाँ पे पावर क्या आ जाएगा, पावर 100 आ जाएगा। अब हम इसको लिखेंगे क्या, 4 का पावर 100 गुना में 100 फैक्टोरियल। अब देखिए 4 को क्या लिखा जाएगा, 2 का पावर 2 और उसका पावर 100 है, तो ये आ जाएगा 2 का पावर 200 गुना में 100 फैक्टोरियल। अब देखिए 2 तो आपको 200 बार आ गया, तो 100 कितनी 100 फैक्टोरियल में आपको 5 ढूंढना है, 2 तो बहुत सारा बार आ गया है। और अब 100 फैक्टोरियल में कितने शून्य होते हैं ये आपको हम पहले भी निकाल के बताए हैं। इसमें 5 आ जाएगा 24 बार, तो 5 आ गया है 24 बार, 2 आया है 200 बार, तो छोटा वाला उत्तर हो जाएगा। जैसे गुणनफल के अंत में कितने शून्य हो जाएंगे, 24 शून्य हो जाएंगे। उम्मीद है सारे लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, इसको 4 से भाग कर देते, आता 100, 100 फैक्टोरियल में हम शून्य की संख्या निकाल लेते, जो हम पहले भी निकाले हुए हैं। आइए देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए तो ये क्वेश्चन शायद एनटीपीसी का पूछा गया था। 5 गुना 10 15 20 25 ये बढ़ते जा रहा है 500 के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या होगी, शून्य की संख्या। एक हमारे स्टूडेंट अभी मैसेज किए हैं, गाजीपुर के स्टूडेंट हैं और हमारे फेवरेट स्टूडेंट है, अल्तमस नाम है इनका। प्रणाम सर, हमारा रिजल्ट एसएससी जीडी में हो गया, बहुत बहुत बधाई आपको। गाजीपुर में इसको हम 3 साल लगभग पढ़ाए थे हम, तो अभी इन्हें मैसेज किया था कि हमारा रिजल्ट एसएससी जीडी में हो गया। बहुत मेहनती थे आप भी, तो उसका रिजल्ट तो आपको मिलना ही था। चलिए एक बार फिर से आपको बधाई। देखिए तो इसमें अब शून्य की संख्या ढूंढनी है। 5 10 15 20 25 30 ये बढ़ते जा रहा है। अब देखिए तो हम यहां से 5 कॉमन लेते हैं। देखिए 5 कॉमन लिए तो बचता क्या है, 1 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 4 ये बढ़ते जा रहा है गुना में 100। अब यहाँ पे क्या कर देना होगा, पावर 100 कर देना होगा। अब हम इसको क्या लिखते हैं, हम इसको लिखेंगे 5 का पावर 100 गुना में 100 फैक्टोरियल। अब देखिए यहाँ पे 5 आपके पास ऑलरेडी 100 बार आ चुका है। अब 5 इसमें ढूंढेंगे। अब देखिए 5 इसमें ढूंढेंगे, 100 बार पहले आ चुका है, 5 इसमें भी होगा, 24 होगा तो हो जाएगा 124 बार। अब हमको ढूंढना क्या है, यहाँ पे ढूंढना है 2, क्योंकि हम जान गए कि 5 124 बार है। इससे पहले वाला क्वेश्चन में यहाँ पे 2 रहता था, लेकिन यहाँ पे अब की बार 5 ही दे दिया गया है। अगर इसमें भी 5 ढूंढेंगे तो थोड़ी होगा, यहाँ पे हमको 2 ढूंढना पड़ेगा। तो हम इसमें किससे भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे। 5 ही एक ऐसा केस बनता है इसमें हम 2 से भाग करते हैं। तो ये हो गया 100, इसको हम 2 से भाग करते हैं तो 50, फिर 2 से भाग करेंगे 25, फिर 2 से भाग करेंगे 12 भागफल, फिर 2 से भाग करेंगे 6, फिर 2 से भाग करेंगे 3, 2 से भाग करेंगे 1। अब देखिए कितने आ गए 2, तो 50 25 75 75 10 85 86 87 87 3 90 6 96 और 1
97। तो कहने का मतलब कि 100 फैक्टोरियल में 2 आ गया है 97 बार, और अभी इसमें 5 ढूंढना बचा हुआ ही है। तो बच क्या जाता है, तो 5 तो 100 पहले से है और इसमें 24 को 5 भी होगा तो 124 को 5 हो जाता है। तो 5 124 को आ गया, उससे क्या फर्क पड़ता है। 2 कितनी बार आया है, तो 2 आया है 97 बार। तो आपके गुणनफल के अंत में कितने शून्य हो जाएंगे, तो 97 शून्य हो जाएंगे। यही आपका उत्तर हो गया। रनिंग नहीं कर पाते हैं एसएससी जीडी में, रनिंग करना पड़ेगा बंधु, बिना रनिंग किए हुए थोड़ी होगा। ध्यान दे देना है रनिंग करने पे। चलिए ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक का पावर 5 गुना 2 का पावर 5 गुना 3 का पावर 5 गुना, ये बढ़ते जा रहा है 32 का पावर 5 के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या होगी। शून्यों की संख्या होगी, इसमें कितने शून्य होंगे ये बताना है। अब देखिए हमारी बात को सुनिएगा, समझिएगा। इसमें शून्य बताना है। अगर ध्यान से देखेंगे तो सारा बेस लगातार नंबर में है, 1 2 3 4 5 6 32 तक है, और सारा का पावर 5 दिया गया है। तो लगातार नंबर है तो 2 तो बहुत सारा मिल जाएगा, ढूंढना क्या पड़ेगा, 5 ढूंढना पड़ेगा। तो देखिए 5 कहाँ कहाँ पे होगा, तो आप कहिएगा 5 का पावर 5 होगा, फिर किस में होगा 10 का पावर 5 होगा, फिर हो जाएगा 15 का पावर 5 होगा, फिर होगा आपका 20 का पावर 5 होगा, फिर हो जाएगा आपका 25 का पावर 5, फिर हो जाएगा आपका 30 का पावर 5। और इसमें 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 और इसमें सब में एक एक 5 होगा, लेकिन 25 का पावर 5 में क्या एक 5 होगा, नहीं। आप इसको लिखिएगा 5 का पावर 2 25, और इसका पावर कितना 5, तो ये आ गया आपका 5 का पावर 10। तब देखिए यहाँ से 5 कितना मिल गया 5 बार, यहाँ से कितना मिल गया 5, यहाँ से 5, यहाँ से भी 5, लेकिन यहाँ से कितना मिल गया 10, और यहाँ से कितना मिल गया 5, तो कितना हो जाएगा 5 10 15 20 25 10 35। तो देखिए गुणनफल के अंत में कितने शून्य हो जाएंगे, 35 शून्य हो जाएंगे। उम्मीद है समझ रहे होंगे आप लोगों को, अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को बैक करके देख लीजिए फिर से। हम इसमें सिर्फ और सिर्फ 5 ढूंढ रहे हैं, 2 तो बहुत सारा बार मिल जाएगा। 5 में होगा 10 15 20 25 30, 25 में 5 का पावर 2 इसको लिखा जा सकता है, यह आ जाएगा 10। सारे पावर को ही ऐड कर दिए, नंबर ऑफ 5 पता चल गया। नंबर ऑफ 5 पता चल जाएगा तो नंबर ऑफ 0 पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 4 इंटू
3 का पावर 5 इंटू 4 का पावर 6 इंटू ये बढ़ते जा रहा है 26 का पावर 28 में शून्यकों की संख्या में शून्यकों की संख्या नहीं, इसको ख़त्म कर देते हैं। देखिए तो वही चीज़ है, ये लगातार नंबर है। अब ये लगातार नंबर है तो इसमें 2 तो बहुत सारी बार मिल जाएगा, हमको ढूंढना क्या पड़ेगा, तो ढूंढना पड़ेगा 5। अब ध्यान से देखिएगा तो जो नंबर है उससे 2 ज़्यादा पावर है, जो नंबर है उससे 2 ज़्यादा पावर है। तब देखिए 26 तक ही है तो 5 कहाँ काम, एक 5 होगा तो पावर क्या हो जाएगा, इससे 2 ज़्यादा। फिर कहाँ होगा 10 तो पावर क्या होगा, इससे 2 ज़्यादा। फिर हो जाएगा आपका 15, पावर क्या होगा, इससे 2 ज़्यादा। फिर होगा 20 तो पावर क्या होगा, इससे 2 ज़्यादा 22। फिर हो जाएगा आपका 25 तो पावर क्या हो जाएगा आपका, इससे 2 ज़्यादा 27। अब देखिए इसमें तो 1 5 आ जाएगा, लेकिन इसमें 2 5 आ जाएगा। इसको लिखा जाएगा 5 का पावर 27 इंटू 5 का पावर 27, ये 2 बार लिख दिए। अब सारे पावर को हम ऐड कर देते हैं, इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे 5 का पावर 54। अब देखिए पावर को ऐड करेंगे 7 12 17 22 27 और 27। अब ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 7 7 14 7 21 7 चौक 28 28 2 20 20 और 2 22 2 2 4 2 6 1 7 1 8 और 2 10 102 शून्य हो जाएंगे। ऐड किया हुआ सही है ना, 20 20 40 50 60 60 10 70 70 10 80 80 10 90 4 94 95 96 96 400। ऐड गलत है, ये ऐड गलत है, ऐड हम ठीक से कर देते हैं। हाँ तो 7 7 14 14 7 21 21 28 2 30 2 32 32 3 2 5 2 7 2 9 1 10 1 11 11 112 शून्य होंगे, 102 नहीं होगा 112 हो जाएगा। जब किसी स्टूडेंट का रिजल्ट हो जाता है ना और वो बोलता है ना तो बहुत अच्छा फील होता है, लगता है कि कुछ कर लिए है, लगता है कि पढ़ाना सफल हो गया है। चलिए एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 का पावर 3 गुना 4 का पावर 4 गुना 5 का पावर 5 गुना ये बढ़ते जा रहा है कहाँ तक, तो 49 के पावर 49 में शून्यकों की संख्या इसमें आपको नंबर ऑफ जीरोस पता करने हैं। देखिए तो वही चीज है, जो नंबर है उसी का पावर वही नंबर है। अब देखिए 5 कहाँ कहाँ आएगा, एक तो 5 का पावर 5 में आ जाएगा, दूसरा 10 का पावर 10 में आएगा, 15 में आएगा तो पावर क्या रह जाएगा, पर देखिए जो नंबर है वही उसका पावर है। फिर किस में आएगा, 20 में आएगा तो पावर 20, ये कहाँ तक जाएगा, तो ये 49 है तो 49 से पहले 45, तो ये आ जाएगा 45 का पावर 45। अब देखिए हमको पता है
कि पावर को ही ऐड करना है, लेकिन यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये आ जाएगा 25 का पावर कितना, 25 आ जाएगा। अब देखिए हम पावर को ऐड करते हैं। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे तो 2 5 आ जाएगा, एक 5 का पावर 25 और एक और 5 का पावर 25, देखिए तो 5 5 25। अब हम पावर को ऐड कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 5 10 15 फिर 20 फिर 25। अब देखिए यहाँ पे एक 25 लिए हैं, अभी एक 25 बचा हुआ है, तो अब आगे क्या लेंगे, 30 35 40 45 ये हो गया, और एक और 25 बचा हुआ है, हम इसको बाहर में रख लेते हैं। तो या तो एक तरीका है आप इसको ऐड कर लीजिए पूरे को, आपका उत्तर आ जाएगा, या फिर देखिए हम क्या करते हैं यहाँ से 5 कॉमन ले लेते हैं, तो 5 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, इस तरह से ये बचेगा आपका 9 तक प्लस में 25। अब ये देखिए लगातार नंबर है, तो लगातार प्राकृतिक संख्या के योग का फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1 बाई में 2 होता है, तो n का वैल्यू हो जाएगा 9। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 9 गुना n प्लस 1 मतलब 10 बट्टा में 2, तो ये 5 बार में कट जाएगा, और ये 25, तो 9 5 5 25 25 9 225, तो ये आ गया 225 और प्लस 25, तो कितना आ जाएगा, नंबर ऑप्शन हो जाएंगे 250, 250 जीरो आ जाएंगे। या तो आप यहीं पे डायरेक्ट जोड़ सकते थे, तो हम थोड़ा सा क्या किए, यहाँ से 5 कॉमन ले लिए, उसके बाद ये 1 से लेकर 9 तक के प्राकृतिक संख्या का योग आ गया, तो फार्मूला लगा करके हम फिर निकाल लिए। तो देखिए यहाँ पे मेन जानने वाली बात क्या है कि सारे पावर को आपको ऐड करना है, तो एक 25 यहाँ पे एक्स्ट्रा हो जाएगा जो हम बाद में रख लिए, बाकी हम 5 से लेकर के 45 तक को जोड़ दिए, एक 25 जो एक्स्ट्रा बच गया उसको बाद में रख लिए, या तो सबको प्लस करिए या फिर ये रूल लगाइए। उम्मीद है ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। तो चैनल पे आप लोग अगर नए होंगे तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। वीडियो पसंद आई होगी तो उसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा अगर कोई क्वारीज होगा तो आज नंबर ऑफ जीरोज़ में हम यहीं तक मिलेंगे, फिर अगले टॉपिक को लेकर के हम अगले दिन आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।